मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक देश के तकरीबन सभी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक में भारी से भारी बारिश होने का अनुमान है। गुजरात क्षेत्र, केरल में भी अलग अलग स्थानों पर बादल आफत बनकर बरस सकते हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम ही और वहीं बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मुश्किल बढ़ सकती है, जबकि मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक अगले 2 दिनों में बिहार में हालात और बिगड़ सकते हैं। कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा, परमान जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी और कोसी सीमांचल के कई जिलों में तमाम गांव जलमग्न हैं। राज्य सरकार के मुताबिक 2004 के बाद इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। बिहार में गांव ही नहीं बल्कि शहरों में भी आसमान से बरस रहा है पानी, मुसीबत बन चुका है। मूसलाधार बारिश के दौरान सासाराम सदर अस्पताल झील में तब्दील है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन दोनों ही जल भराव से काफी परेशान हैं। पानी इतना है कि अस्पताल परिसर में मरीजों का आना जाना बेहद मुश्किल है, तो वहीं वार्ड्स में पानी भरने से इलाज में दिक्कतें हो रही हैं। अगले 3 से 4 दिन उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत भारी हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 13 जुलाई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक धीमी चाल से चल रहा मानसून अब पूरे प्रदेश में छा चुका है। यूपी के 7 जिले पहले ही बाढ़ की चपेट में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले से ही 53% से अधिक बारिश हो चुकी है, जो अब और बढ़ने की आशंका है। क्या मैदान और क्या पहाड़, हर तरफ कुदरत ने तूफान मचाया हुआ है, तबाही मचाई है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच पहाड़ ऐसे दरक रहे हैं जैसे रेत के ढेर। चमोली से लेकर जोशीमठ तक पहाड़ों से मलबा और चट्टानें मौत बनकर बरस रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिन बादल जिस कदर बरसने वाले हैं उसे सोचकर ही लोग सहमने लगे हैं। चमोली के पाताल गंगा इलाके में लैंडस्लाइड के इस वीडियो ने लोगों के मन में खौफ भर दिया है। बहुत बड़ा हिस्सा है पहाड़ का, ऐसा लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने दिख रहा है कितना डेंजरस लग रहा है, ऐसा लग रहा बादल है। देखिए, जब ये जानलेवा लैंडस्लाइड हुई तो वहाँ कितने सैलानी मौजूद थे। अचानक पहाड़ चीर कर आ रहे मलबे को देखकर यहाँ चीख पुकार मच गई। देख सकते हैं कितना डेंजर, ये पूरी पहाड़ी आ गई नीचे, कहीं ना कहीं बहुत ही डेंजर। पाताल गंगा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में सुरंग के ऊपर लैंडस्लाइड के बाद से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे NH7 बंद है। इस हाईवे के बंद होने से 4 धाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अब जोशीमठ में गरजते बादल, दरकते पहाड़, सहमते इंसान और मुश्किल में जान वाले इस खौफनाक मंजर को देखिए कैसे जोशीमठ में पहाड़ों में सड़क पर 50 से ज्यादा लोग फंसे हैं और उनकी आंखों के सामने पहाड़ का बड़ा हिस्सा तिनके की तरह धंस रहा है। मुश्किल इस बात की है कि एक तरफ पहाड़ चकनाचूर होकर गिर रहा है, दूसरी तरफ सैकड़ों फीट गहरी खाई है। पहाड़ों पर चट्टानों के खिसकने का खतरा लगातार बना हुआ है। दूसरी ओर कम समय में ज्यादा बरसात से ज्यादातर डैम लबालब हो चुके हैं। ऊधम सिंह नगर के नानक सागर डैम में भी जब जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ा तो उसके गेट खोलने पड़े। उधर ऊधम सिंह नगर के पचोरिया इलाके में आई बाढ़ से हुई बर्बादी की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। वैसे पहाड़ों पर मूसलाधार मुसीबत तो हर साल आती है, लेकिन इस बार आसमानी आफत का जब ऐसा आगाज है तो अंजाम सोचकर ही डर लगता है। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो। जबकि बद्रीनाथ हाईवे के बाद हिमाचल के चंबा से भी भयानक भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई है। भरमौर में मणि महेश जाने वाले रास्ते पर पहाड़ों से भारी मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानें रोड पर आ गिरी। हाईवे से गुजर रही गाड़ियां लैंडस्लाइड की दौरान बाल बाल बची हैं। मुख्य रास्ते से निकल रहे तीर्थयात्रियों ने इस खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। भूस्खलन के बाद प्रशासन ने मणि महेश यात्रा पर रोक लगा दी है। यात्रियों को मणि महेश जाने वाले मुख्य रास्ते और पुराने रोड के इस्तेमाल की सलाह दी गई है।
मानसूनी बारिश मुसीबत बन गई है तो वहीं आकाशीय बिजली भी मौत बनकर कड़क रही है। बारिश के दौरान कड़कने वाली बिजली से अब तक 34 लोगों को जान गंवानी पड़ी। मरने वालों में सबसे ज्यादा आंकड़ा उत्तर प्रदेश का है, जहां 30 लोगों की जान गई है। प्रतापगढ़ में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत की खबर है। चंदौली जिले में 6 जबकि कौशाम्बी में 2 महिलाओं की जान चली गई। हादसा बारिश के दौरान हुआ। वहीं जमशेदपुर में आसमान से गिरी बिजली ने 3 लोगों की जान ले ली। बिहार में भी आकाशीय बिजली की वजह से एक मौत की पुष्टि है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में आज नीट पेपर लीक केस में बेहद अहम सुनवाई होने वाली है। एनटीए ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है और केंद्र सरकार ने भी इस मामले में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की संभावना से इनकार किया गया है। सरकार फिर से परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं है। टेलीग्राम पर हुए कथित पेपर लीक के आरोपों को एनटीए ने सिरे से नकार दिया। आज सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है कोर्ट में। नीट पेपर लीक मामले में आज होने वाली अहम सुनवाई से पहले केंद्र सरकार और एनटीए ने कोर्ट में अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा में बड़ी धांधली के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी दोषी छात्र को कोई लाभ न मिले। केंद्र सरकार ने कहा कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है। जुलाई 2024 के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इस दौरान अगर पाया जाता है कि किसी भी छात्र ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है तो उसका परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 23 लाख छात्रों पर सिर्फ आशंकाओं के चलते एक नई परीक्षा का बोझ न डाला जाए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में आईआईटी मद्रास के डेटा एनालिसिस का हवाला देते हुए कहा है कि जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक असामान्यता या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नजर नहीं आती। एनटीए ने भी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। एनटीए का कहना है कि पटना हजारीबाग मामले में किसी भी ट्रंक से कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं पाया गया, कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं मिला। एनटीए पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कुछ भी प्रतिकूल नहीं बताया गया। कमांड सेंटर में सीसीटीवी से लगातार निगरानी की गई, लेकिन पेपर लीक के संकेत नहीं दिखे। एनटीए ने टेलीग्राम के जरिए पेपर लीक के आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। एनटीए ने कहा है कि 4 मई को टेलीग्राम पर लीक हुए परीक्षा पेपर की जो तस्वीर दिखाई गई उसके टाइम स्टैंप में हेरफेर किया गया है। सूत्रों के हवाले से आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आज सीबीआई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर सकती है। करीबी सूत्रों ने आज तक को बताया कि स्टेटस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में पेपर लीक की पुष्टि तो की गई है, लेकिन सीबीआई ने इसे व्यापक धांधली नहीं माना है। नीट पेपर लीक केस में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। दोबारा परीक्षा की मांग वाली 38 याचिकाओं पर कोर्ट एक साथ फैसला सुनाएगा। दिल्ली से सृष्टि ओझा और कनु शारदा के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को शांति का संदेश दिया। ऑस्ट्रियाई राष्ट्रपति और चांसलर के साथ आपसी सहयोग पर चर्चा हुई तो वहीं कारोबारियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने निवेश की अपार संभावनाओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी कम्युनिटी समारोह में पहुंचे तो पूरा सेंटर मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर एक बार फिर से पीएम मोदी ने बेहद सख्त लहजे में दुनिया को बताया कि भारत शांति का पक्षधर है। हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। पहले रूस में पुतिन को शांति संदेश दिया और फिर ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर युद्ध के हालात को लेकर भारत का रुख साफ कर दिया। ऑस्ट्रिया दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि हजारों साल से भारत ने दुनिया के साथ ज्ञान साझा किया है और हम सीना तान कर कहते हैं कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं
बल्कि बुद्ध दिए हैं। हजारों वर्षों से हम दुनिया के साथ नॉलेज और एक्सपर्टाइज शेयर करते रहे। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत दुनिया में स्थिरता का पक्षधर है। ऑस्ट्रिया के चांसलर नेहमर और पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए साझा वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। ऑस्ट्रिया ने माना कि भारत एक प्रभावशाली देश है और रूस यूक्रेन शांति प्रक्रिया में उसकी अहम भूमिका है। चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने भारत ऑस्ट्रिया का संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। ऑस्ट्रिया में टॉप कंपनियों के सीईओ से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने निवेश की संभावनाएं गिनाई और भारत आने का उन्हें न्योता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन से मुलाकात की। पिछले 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की ये पहली यात्रा है। ऑस्ट्रिया ने पीएम मोदी का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया, तो वहीं भारतीय समुदाय उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आया। कम्युनिटी इवेंट के दौरान पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। आज तक ब्यूरो। भारत माता की। उधर महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां काफी तेज हैं। राज्य में शुक्रवार को मतदान होगा, लेकिन 11 सीटों पर 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, लिहाजा क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। शिवसेना ठाकरे गुट के विधायकों के टूटने का डर सता रहा है, लिहाजा होटल्स रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू है। शिवसेना उद्धव गुट, शिंदे गुट और एनसीपी एपी ने अपने विधायकों को होटल्स में ठहराने को कहा है।